अस्सलाम वालेकुम। क्या ही अच्छा होगा अगर हमें कोई गाइड कर दे जिसमें वाज़ह तौर पे बताया गया हो कि ज़िंदगी के असूल क्या हैं, ज़िंदगी को अच्छी तरह कैसे गुजार सकते हैं। ये वीडियो आपको ज़िंदगी के 12 ऐसे असूल बताएगी जिससे आप एक बेहतर और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हर असूल एक से बढ़ के एक है। ये वो बातें हैं जो हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं। ये एक किताब की समरी है जो जॉर्डन पीटरसन ने लिखी है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ इस किताब में बताया है, जिसे मैं शॉर्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, आपने द पिकिंग ऑर्डर का जुमला अक्सर सुना होगा। ये आमतौर पर गुफ्तगू में इस्तेमाल होता है। इसकी इब्तिदा 1920 में हुई थी, जब नॉर्वे के एक ज़ूलॉजिस्ट ने मुर्गियों का मुतालिया किया। इसने मुर्गियों को खाना खाते हुए देखा। जो सबसे मजबूत और सेहतमंद मुर्गियाँ थीं वो सबसे पहले खाना शुरू कर दे रही थी, और जो मुर्गियाँ बीमार और डरपोक थीं उनको उस वक्त तक इंतज़ार करने पर मजबूर कर रही थीं जब तक खाना ख़राब ना हो जाए। मतलब वो बचा कुचा ही खा रही थी। जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, वो दूसरों की निस्बत जो डिप्रेशन में होते हैं, खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं, उनसे ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो उन चीज़ों को जल्दी ही हासिल कर लेते हैं जो कमतर लोग, जिनको खुद पर भरोसा नहीं होता, 5 और 6 साल के बाद हासिल करते हैं। इसलिए हमेशा पुरइत्माद नजर आए। इत्माद से बड़ा हुआ इंसान हमेशा अपने कंधों को सीधा करके चलता है, जबकि एक थके हुए इंसान के कंधे हमेशा झुके हुए नजर आते हैं। ऐसे आदमी को दुनिया कमज़ोर समझती है और हर कोई उसे मज़ीद दबाने की कोशिश करता है। इसलिए चाहे आप कितने ही मसाइल में क्यों ना हों, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, वरना कमज़ोर मुर्गियों की तरह आपको भी बचा कुचा ही मिलेगा। क्योंकि ऐसे लोगों ने जहन बनाया होता है कि मैं जो भी काम करूँगा उसमें नाकाम ही होऊंगा, और वो हमेशा नाकाम ही रहते हैं। नंबर 2, हम बहुत से लोगों की हर रोज़ मदद करना चाहते हैं और अपनी मदद करना भूल जाते हैं। ज़रा सोचें कि आपने कभी किसी चीज़ के लिए अपनी तारीफ़ की हो। आप हमेशा दूसरों की तारीफ़ करेंगे। हम दूसरों की देखभाल के लिए अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। ये सब इसलिए होता है कि हम अक्सर अपनी खामियों से वाकिफ़ होते हैं, और ये आगाही खुद से नफ़रत का बास बनती है। हम खुद को कमतर समझते हैं। हमें यकीन हो जाता है कि हम फलां चीज़ के काबिल ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी तमाम तर तवज्जो दूसरों पर मरकूज़ हो जाती है। मतलब जिनसे हम प्यार करते हैं, रिश्तेदार, दोस्त या कोई पालतू जानवर भी हो सकता है। जितना ख्याल आप दूसरों का रखते हैं उतना ही ख्याल अपना भी रखें। जैसा कि जब कोई बीमार होता है तो आप जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और अगर खुद बीमार हों तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, यही सोचकर कि कुछ भी नहीं हुआ, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इसलिए हमेशा अपना ख्याल दूसरों की तरह रखें तो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। नंबर 3, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दोस्तों की वो बातें जो फैमिली में बैठकर नहीं करनी चाहिए, खुद ब खुद ही ज़बान से फिसल जाती हैं। आप जितना ज़्यादा वक्त किसी के साथ गुजारते हैं वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उन दोस्तों का इंतखाब करें जो वाकई में आपकी कामयाबी चाहते हैं, जो मुश्किल वक्त में आपको हौसला देते हैं। ऐसे दोस्तों से बचने की कोशिश करें जो हर काम में मनफी बोलते हैं, ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। आपको इतनी समझबूझ होनी चाहिए कि कौन सा दोस्त आपके लिए अच्छा है और कौन सा सिर्फ लालच को आपके साथ बैठा होता है। ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें जो आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाएं, ना कि नाकामी की तरफ। नंबर 4, ज़रा सोचें कि आप दिन भर कितने लोगों का मुआवजा खुद से करते हैं कि मैं ऐसा था, वैसा था, मैं ज़्यादा काबिल था, लेकिन फ़लाँ शख्स कहाँ से कहाँ पहुँच गया। या आपकी सोच में ये बात आना कि फ़लाँ अवार्ड मैं तो जीत ही नहीं सकता जैसा कि दूसरे ने जीत लिया है। ये सोचने का अंदाज़ बहुत जहरीला है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मुआवजा आपकी तरक्की का कातिल है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके साथ काम करने वाले शख्स की प्रमोशन हो जाती है लेकिन आपकी नहीं होती, तो ज़रूर उसमें कुछ वजह होगी। उसी दौरान आपके साथ भी कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो हो सकता है आपकी तवज्जो उस वक्त घरेलू मामलात पर हो, आप कैरियर की बजाय अपने ख़ानदान को तरजीह दे रहे हों। इसलिए दूसरों से कभी अपना मुआवजा ना करें, क्योंकि ये बीमारी तरक्की को कामयाबी या नाकामी के स्याह और सफ़ेद फिल्टर से बदल देती है। दूसरों से मुआवजा करके हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं नाकाम हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन बड़ी तस्वीर देखने की ज़रूरत है। अपनी छोटी छोटी कामयाबी को देखो कि आपने क्या कुछ हासिल किया है। जब आपने कोई काम शुरू किया था तब से अब तक कुछ तो हासिल किया होगा। आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में होता है। मान लो कि स्कूल में पढ़ाई में आप अच्छे नहीं थे दूसरों की निस्बत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी ये सोचते रहें कि आप पढ़ाई में दूसरों से पीछे थे।
तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग जो स्कूल और कॉलेज में नहीं गए अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहे हैं। अपने अंदर के टैलेंट को देखें, ना कि किसी दूसरे को, फिर इस चीज़ को लेकर अपना कैरियर बनाएं। आज के दौर में बहुत से लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और वो कामयाब हैं। वो अपने स्किल्स लोगों को दिखा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कभी अपना मुवाजना दूसरों से किए बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ें और मुस्तकबिल को संवारने के लिए कदम बढ़ाते रहें। नंबर 5, अपने बच्चों को वो चीज़ें ना करने दें जिससे आप उनको नापसंद करने लगें। बच्चों के सीखने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा सख्ती करके आप उनको बहुत कुछ नहीं सिखा सकते हैं। पीटरसन ने 3 प्रिंसिपल बताए हैं बच्चों की परवरिश के लिए। नंबर 1, बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स ना बनाएं। नंबर 2, कम से कम ताकत का इस्तेमाल करें। जो रूल्स आपने बताए हैं उनको बच्चों पर थोपने के लिए। नंबर 3, आपका मुआशरा बच्चों को पसंद करे, ये वालिदैन की पहली तरजीह होनी चाहिए। नंबर 6, लोगों पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। आपको खुद वो चीज़ें बंद करनी होंगी जो आपको लगता है कि आप उसमें गलत हैं। अपने अंदर तब्दीली लाए बगैर आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अपने घर में सुकून लाए बगैर आप शहर पर राज नहीं कर सकते हैं। पहले अपने आप से पूछो कि तुम्हें जो मौके मिल रहे हैं तुम उससे फ़ायदा उठा रहे हो? क्या तुम अपने कैरियर पे काम कर रहे हो? क्या तुम अपने गुस्से पर काबू पा लेते हो? क्या तुमने अपने ख़ानदानी मसाइल ठीक रखे हुए हैं? क्या तुम बुरी आदतों की वजह से अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं कर रहे? ये सारे सवाल खुद से पूछें और जिनमें आप कमज़ोर हैं उन पर काम करें, ना कि दूसरों पर तनकीद करना शुरू कर दें। नंबर 7, हम सबकी ज़रूरतें और गोल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वो चीज़ जो हम सब के अंदर सेम होती है वो है परफेक्ट बनने की ख्वाहिश। हर कोई कुछ बड़ा और दूसरों से बेहतर करना चाहता है, लेकिन हमारी एक बुरी आदत होती है कि इंसान काम करने से पहले मुश्किल कामों को हाथ डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले उन चीज़ों पर ध्यान दें जिनका कोई मकसद है, गैर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान ना दें। जो बामकसद चीज़ें हैं उनकी तरफ अपना फोकस करें, तभी आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक बंदर की मिसाल है कि एक शिकारी ने एक बंदर पकड़ना था तो उसने डब्बे के अंदर बिस्किट रख दिया। जब बंदर ने आकर डब्बे में हाथ डाला, जब उसने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की तो वो फंस गया। वो बिस्किट नहीं छोड़ रहा था और उसका हाथ फंसा हुआ था। अगर वो बिस्किट छोड़ देता तो आसानी से उसका हाथ निकल सकता था, लेकिन वो बिस्किट को पकड़े रखा और फंसा रहा, तो शिकारी ने उसे आके पकड़ लिया। इसलिए ये एक बेमकसद काम था। उसने अपनी जान बचाने की बजाय बिस्किट पर फोकस किए रखा और वो पकड़ा गया। इसलिए आप भी वह मकसद चीज़ों को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। नंबर 8, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ भी ना बोलें। इस चीज़ पर फोकस रखें कि आप हमेशा सच बोलेंगे। इससे आप बेहतर और परेशानियों के बगैर बाअसर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 9, जब कोई बंदा बात कर रहा हो तो उसको ऐसे सुने जैसे आप कुछ भी नहीं जानते। इस चीज़ पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं, अगर आप वो बात पहले से ही जानते हैं तब भी खामोशी से उसकी पूरी बात सुने। यही एक बेहतर ज़िंदगी का राज है। अगर आप दूसरे बंदे को बोलने देंगे उसके वीक पॉइंट आपको पता चल जाएंगे। अगर आप खुद बोलना शुरू कर देंगे तो सामने वाले की पूरी बात नहीं सुन पाएंगे। तो ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले बंदे की सबसे बेहतर निशानी होती है कि वो दूसरों को सुनने की कोशिश करता है। नंबर 10, आप जब भी बात करें तो मुख्तसर करें। ऐसी लंबी गुफ्तगू जिससे दूसरे को बदगुमानी पैदा होने लगे उससे परहेज करें। इसलिए मकसद की और मुख्तसर बात करें जिससे आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। नंबर 11, अगर आपका कोई बच्चा रिस्क लेना चाहता है तो उसे ना रोका जाए, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे रिस्क लेगा तो बड़े फैसले कर पाएगा। बजाय इसके कि आप उसे डराते रहें कि ये ना करो वो करो, उसको काम में रिस्क लेने दें ताकि ज़िंदगी में उसे ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस हो सके। नंबर 12, आपको अपने मुआशरे में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मिलते हैं जो परेशान होते हैं, मायूस बैठे होते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को हौसला दें, साथ होने का एहसास दिलाएं। बजाय उसके कि उनको डिस्करेज किया जाए, उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो मायूसी से निकल सकें। यही है एक कामयाब ज़िंदगी का राज कि आप दूसरों का अच्छा सोच रहे हैं तो अल्लाह की ज़ात आपके लिए बेहतर सोचेगी। अगर आप इन 12 रोज़ पर अमल करना शुरू कर दें तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन जाएंगे।
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس میں سب سے بیسٹ پوائنٹ آپ کو کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔